आज हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये कमलदान है, ये दे रखा लकड़ी से, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। ये 4 शंकुआकार गड्ढे हैं इसमें। घनाभ की बीमाएं दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। जब ऐसे दिया हुआ ना तो जो ये है ये एल है यहाँ पर। ठीक है। लंबाई हो गई घनाभ की, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी जो ये प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या बोल रहा है ये शंकु की त्रिज्या है। ठीक है। जो शंकु आकार इसमें बना है ना, गड्ढे बने, तो ये शंकु की त्रिज्या है। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या क्या है? 0.5 हो गई। ठीक है। और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। जो ये गहराई है ये शंकु की ऊंचाई है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरे कलमदान में हम लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे। देखो मैंने ये डायग्राम यहाँ भी बना रखा है। ठीक है। अब देखो ये जो हमें दिया हुआ है घनाभ के आकार का है। ठीक है। और ये लकड़ी का बना हुआ है और इसमें 4 शंकु बनाए गए हैं, जिसके 4 शंकु के गड्ढे जिसमें पेन रखे जाएं आराम से। ऐसे इसमें 4 पेन रख जाएंगे। ठीक है। जैसे प्रिंसिपल की डेस्क पे होता है ना, ये 4 शंकु हैं इसमें। और प्रत्येक की जो बीमा है इस घनाभ की, लंबाई दे दी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि ये शंकु मैंने अलग बना दिया है, छोटा दिख रहा है ना, तो इसकी जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसकी जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक, जो ये इसकी जो गहराई है यानी कि h है, हाइट है 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो इसने सीधे क्या पूछा है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, ये निकालना है। देखो पहले तो हमें घनाभ का आयतन पूरा पता होना चाहिए। अब घनाभ में से मतलब ये 4 शंकु काटे गए, मतलब लकड़ी हटी इसमें से। ये घनाभ आकार था हमारे पास, तो जो ये घनाभ के आकार का जो स्टैंड है, कलमदान है, इसमें से 4 शंकु काट लिए गए। जो 4 शंकु काट लिए गए तो वो लकड़ी गई इसमें से। ठीक है। इस कलमदान में से लकड़ी हटी, हटने का मतलब घटी। ठीक है। तो पहले कलमदान जो ये पूरा घनाभ के आकार का है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से 4 शंकुओं का वॉल्यूम घटा देंगे, तो ये पूरे कलमदान का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि आयतन आ जाएगा। ठीक है। तो अब लिखेंगे मैं, देखो यहाँ लिखेंगे घनाभाकार कलमदान का आयतन। ठीक है। और इसमें से घटाएंगे 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है। अब घनाभ के आकार का जो कलमदान होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। घटा 4 की जगह हम लिखेंगे 4 गुना शंकुओं का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे। L कितना है इसमें? 15 और B कितना है हमारे पास? 10 और H कितना है? 3.5। घटा ये 4 एकम 4 हो जाएगा, बटे में 3 है। और पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? देखो दे रखी है हमें, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो 22/7 रखेंगे। ठीक है। तो 4/3 हो गया, ये पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुना में। आर कितनी है इसकी हमारे पास? आर कितनी है हमारे पास? देखो 0.5 है। कितनी है? 0। तो 0.5 हो गई आर, और फिर से 0.5 रखेंगे
2 बार r स्क्वायर है, और h कितना हमारे पास यहाँ पर, h है हमारे पास 1.4। आगे समझ। अब देखो यहाँ से इनकी हम गुना कर लेंगे, 15 की 10 से करेंगे कितना आएगा 150 गुना में 3.5 घटा में। अब देखो इसमें से पॉइंट हटा लूँ, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और फिर देखो यहाँ से 7 एकम 7, ये 14 हो गया ना, पॉइंट हटने के बाद कितने पे कट जाएगा 2 पर कटेगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या बच गया, 4/3 गुना में 22 गुना में, यहाँ से भी पॉइंट हटा ले सक, ये गुना कर लेते हैं। देखो यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ से हो गया नीचे 10, यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, ये हो गया 10, ऊपर से 5 गुना में 2 बचा, और नीचे कितने यहाँ पर इन तीनों की 10-10 की गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसकी गुना करते हैं। देखो ये 0 की 0, और 15 पंजे 75, 7 बचेगा, 15 तिया 45, और 7 कितना हो गया 52, और पॉइंट लगाना 1 के बाद, ठीक है। 525 पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, घटा। अब यहाँ से हम गुना करेंगे। देखो यहाँ से ये देखो 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50, ठीक है, और 50 चौका कितना हो गया 200। फिर देखो यहाँ से 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50, 50 चौका 200, और गुना में 22 हमारे पास है, और बट्टे में कितना 3 गुना में 1000। आ रही बात समझ में। 2 0 से 2 0 कट हो गई। अब ये देखो क्या होगा ऊपर 525 घटा में 22 दूनी कितना हो गया 44, बटे में 3। अब यहाँ पर 1 10 है ना, तो 10 हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। 10 हट जाएगा क्योंकि 1 0 ना, तो ये आ गया। अब यहाँ 4.4 को हम भाग करेंगे, किससे करेंगे 3 से भाग करेंगे, तो 3 एकम 3, यहाँ से आ गया 1, और ये पॉइंट है, पॉइंट तो यहाँ आएगा, पॉइंट लगाएंगे हम, तो ये 4, फिर 3 से 3 चौक 12, यहाँ से कितना बचेगा 2, और फिर कितने बजा रहे 3 छिंग 18, फिर 2 बचेगा, और ये अब 6 पे जाती रही बारी, ठीक है। आ रही बात समझ। तो ये यहाँ से आ गया 525 घटा में 1.466, 3 दशमलव स्थान तक आया है, ठीक है। तो ये 3 दशमलव स्थान तक आया, तो इसको हम 2 दशमलव स्थान तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये 525 घटा में, यहाँ से देखो ये तीसरा प्लेस 6 है ना, मैंने बता रखा है जब भी 5 6 7 8 और 9 डिजिट आए थर्ड प्लेस पर, ठीक है, तो अगले को कितना दे देते हैं 1 दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.47। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 525 में से इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो 1.47, और ये माइनस होके कितना आ जाएगा, देखो ये यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में 7 गया 3, या 9 में से 4 गया तो 5, और ये पॉइंट, और यहाँ से 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ से 2, और यहाँ से कितना आ गया 5, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर इसका 523.53। कितना आंसर आया इसका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा।